370 धारा को ला करके कांग्रेस भारी गलती करने का काम किया था। आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, देशवासी नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्टी की गलती के कारण देश का विभाजन हुआ जा करके, बंटवारे का काफ़ी खून खराबा हुआ जा करके, और उसके बाद आरजेडी इंडिया गठबंधन बिहार में जो है 0 पर आउट होगा और इंडिया गठबंधन हम 40 से पार होंगे, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा नारा था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी और कश्मीर हमारा। हम समय का इंतजार कर रहे थे और समय मिला, हमें सरकार जनता का बहुमत मिला जाकर, और उसके बाद हम लोगों ने भारत माता के माथे पर जो कलंक का धब्बा था 370 धारा 35 हटाने का काम किया। अभी हम लोगों के साथ माननीय विधायक है प्रेम कुमार जी। अलग अलग पोर्टफोलियो रहा है आपका, आपने कई मंत्रालय भी संभाला है, बिहार सरकार में आप बहुत मजबूती से है। अभी का जो 2024 का चुनाव है, इसको आप किस परिदृश्य में देख रहे हैं? एनडीए में इस बार जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम सेकुलर, वो शामिल हुई और वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये जो गठबंधन है? क्योंकि जीतन राम मांझी 2 बार चुनाव हार चुके हैं यहाँ से, अब एनडीए से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। आपके हिसाब से ये कितना फैसला सही साबित होगा? एनडीए के लोकप्रिय नेता, बिहार के रहे मुख्यमंत्री और गया जिले से लगातार कई बार माननीय विधायक, माननीय मंत्री और नीतीश जी के द्वारा मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, और उस कार्यकाल में उनका संसदीय इतिहास जो रहा है बहुत ही बेहतर रहा करके, और सड़क से लेकर सदन तक जनता के बात को बुलंद करने का काम किया। बिहार के विकास में काफ़ी योगदान जा करके, और बिहार में हमारा अलायंस 40 सीट बिहार में जा करके, अलायंस में जदयू हमारा, इधर लोजप्पा रामविलास जी की पार्टी जा करके, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जा करके अलायंस में हम हैं। अलायंस पार्टी ने फैसला किया जाकर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जा करके, और पार्टी का निर्णय है। और हमारा मानना है जीतन राम मांझी जी का लंबा अनुभव है, और संसदीय इतिहास में देख रहा हूँ कार्यकाल जो रहा लंबा रहा करके, और आम जनों से जुड़ करके, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर होकर के अपनी आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा तक बुलंद करने का काम किया। बिहार के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान जा करके, तो पार्टी ने जो फैसला लिया है, एनडीए ने फैसला लिया है, सब वेलकम, स्वागत हम करते जा करके हैं। और जनता नरेंद्र मोदी जी को देख रही है। 10 वर्षों में देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर 10 वर्षों में देश को विकास को आगे जो ले गए हैं, समाज के हर वर्गों के लिए, गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, और उनका सोच था सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठे लोग हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, सपनों को भारत बनाने का वो काम कर रहे हैं करके। और उन्होंने ऐसा आज़ादी के बाद सरकारें पहले भी थी, लंबे से कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी जाकर, ऐसे कई अहम मुद्दे थे देश के अंदर में जाकर, तो जनता को अयोध्या भगवान राम का मंदिर बनाने का सवाल था। 500 वर्षों से हिंदू धर्मावलंबी के लोग संघर्ष कर रहे थे। सरकार आई, कांग्रेस पार्टी भी चाहती यदि तो न्यायालय के सामने साक्ष्य को रखने का काम कर सकती थी, तो काम नहीं कर पाई। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कांग्रेस ने नहीं किया। कि माननीय मोदी जी की सरकार आई, उम्मीद जगा लोगों को जाकर, उन्होंने न्यायालय के सामने सच्चाई को, सबूत को रखने का काम किया। उच्चतम न्यायालय फैसला आने के बाद 22 जनवरी को भव्य मंदिर भगवान राम का बनकर तैयार हमारा हो गया। 370 धारा, आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, देशवासी नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्टी की गलती के कारण देश का विभाजन हुआ जा करके, बंटवारे का काफ़ी खून खराबा हुआ जा करके, और उसके बाद 370 धारा को ला करके कांग्रेस भारी गलती करने का काम किया था। एक देश में हमारे नेताओं का सोच था, हमारे नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में एक प्रधान होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक निशान होगा जाकर, झंडा होगा, एक संविधान होगा, उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया था। हमारा नारा था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी और कश्मीर हमारा। हम समय का इंतजार कर रहे थे और समय मिला, हमें सरकार जनता का बहुमत मिला जाकर, और उसके बाद हम लोगों ने भारत माता के माथे पर जो कलंक का धब्बा था 370 धारा 35 हटाने का काम किया, और बहुत सारे काम हुए करके हैं, और आगे भी
सरकार की सोच जाकर के है, देश का विकास। गया जिले में 4 हाईवे हमारा गुजरा है, नेशनल हाईवे। एक नेशनल हाईवे डोभी टू पटना 83 हमारा है, यहाँ बैठे हुए हैं, 4 लेनिंग हो रहा है, अंतिम चरण में जाकर के है। दूसरा NH 82 वो हमारा गया मिलिट्री कंटोनमेंट से सीधे मानपुर वजीरगंज और सीधे कहाँ जाएगा, मतलब बिहार शरीफ तक जाकर। तीसरा हाईवे आ रहा है आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। चौथा वाराणसी कोलकाता। 4 हाईवे से फायदा क्या हो रहा है, आवागमन सुगम हो रहा है। IIM की पढ़ाई शुरू हमने कर दिया बोधगया में, बिहार में कहीं नहीं हो रहा था। माननीय मोदी के प्रयास से, तो माननीय मोदी जी ने गया के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं जाकर के है। वहीं पर शिक्षा के मामले में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना है की गई जाकर के है। और किसानों के लिए उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना जो हमारा था, वर्षों से कांग्रेस के ज़माने में फाइलों में धूल फाक रहा था। माननीय मोदी जी आए, उन तमाम सिंचाई योजनाओं में बिहार का उत्तर कोयल, नॉर्थ कोयल, इस आने वाले समय में 4000 करोड़ का लागत से माननीय मोदी जी ने योजना को स्वीकृत किया जा करके, उससे औरंगाबाद, गया और अरवल के लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी जाकर। कुल मिलाकर हम विकास, जनता विकास चाहती है और माननीय मोदी ने करके दिखाया है। और बिहार में अब डबल इंजन की सरकार जाकर, बिहार में अब डबल इंजन की सरकार आ गई है। हम दोनों मिलकर, माननीय मोदी का सपना है विकसित भारत, विकसित बिहार, उसको हम सब मिलकर साकार करेंगे। हम जनता में जा रहा, कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है अपने गया लोकसभा में 12 स्थानों पर जाकर। हम दूसरा स्थान पर आए हैं बोधगया के बाद जाकर। काफ़ी कार्यकर्ता उत्साह जाकर के, और जनता हमारे साथ, हमको लोकतंत्र में भरोसा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय मांझी जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे, फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी, देश में 400 के पार होंगे। एक सवाल मेरा ये है कि सुरक्षित सीट है गया लोकसभा की सीट, और यहाँ पे जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो इंडिया अलायंस महागठबंधन की तरफ से हैं, कुमार सर्वजीत, उन्होंने 63 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 2 बार लगातार वो विधायक चुने गए। वो टक्कर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे कोई चांसेस है कुमार सर्वजीत के जीतने के, यहाँ पे एकदम श्योर है कि इस बार NDA की सीट निकलेगी? ये चुनाव स्टेट का नहीं हो रहा है, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव जाकर, और जनता देख रही है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। इंडिया गठबंधन के पार्ट है, RJD है जाकर के, RJD कहाँ खड़ा है जाकर के। आपको याद करना चाहेंगे 2019 के चुनाव में और RJD 0 पर आउट हुआ था। कांग्रेस पार्टी का मात्र सीट आया था किशनगंज में जाकर। इस बार मेरा दावा है, जनता हमारे साथ है, जनता विकास चाहती जाकर के है। RJD इंडिया गठबंधन बिहार में जो है 0 पर आउट होगा, और इंडिया गठबंधन हम 40 से पार होंगे, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, एक बात उनका बयान है कि किसी भी दलित भाई पे हाथ उठाने से पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा। उन्होंने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके बावजूद दलितों की हिंसा रुकी नहीं, दलितों पर लगातार हिंसा हो रही है, और कई ऐसे केसेस पूरे देश भर में सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जाता है कि वो हिंसा ना हो? एक स्टेटमेंट दिया जाता है, लेकिन वो ग्राउंड पर किस तरीके से होता है? जहाँ सरकार हमारी भाजपा शासित सरकार जो हमारा जा करके है, वहाँ कानून का, बगल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कानून का राज है। अपराधी हो, भूमि माफिया हो, शराब माफिया हो, ऐसे तमाम लोगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। मॉडल हमारा है, यूपी का मॉडल, योगी जी का मॉडल देख रहे होंगे। इतने अपराधी वहाँ थे, यूपी छोड़कर भाग गए, ऐसे अपराधियों को सजा दिया जा रहा है करके है। तो आने वाले समय में बिहार में कानून का राज हो गया है, वो आगे भी रहेगा जा करके। देश के अंदर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, हम लोग बिहार में कानून लाए हैं। शराब माफिया, ज़मीन माफिया और बालू माफिया, ऐसे लोगों ने जिस तरह से बिहार को बर्बादी को ले जाने का काम किया है, सरकार ने कानून कैबिनेट से पास किया कि आने वाले समय में हम सख्त सजा देने का काम करें। कार्रवाई हो रहा है, जो भी व्यक्ति देश के अंदर किसी राज्य में कार्रवाई कर रही है, कानून के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए। क्या बिहार में भी अब बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, यदि कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो इससे लोगों को बुलडोजर चलाना अनिवार्य होगा। यूपी मॉडल बिहार में लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अभी गया टाउन के जो विधायक हैं प्रेम कुमार, वो हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं जो यूपी मॉडल है
उसके बारे में बात हो रही है और राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोकल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो साइडलाइन हुए हैं और राष्ट्रीय मुद्दे, राम मंदिर के मुद्दे गया में सुनने को मिल रहे हैं, 370 का मुद्दा गया में सुनने को मिल रहा है। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ये ज़्यादा लोकसभा चुनाव जो है फोकस कर रहा है। यूँ लग रहा है कि जैसे सारे सीट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के फेस पर सारे एनडीए के प्रत्याशी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के और इंटरव्यूज़ और बातचीत को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।